पुलिस ऑफिसर की सख्त बातें सुनने के बाद कमाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाता है कि अब पैसों के जोर पर यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं। इसी लम्हे उदरान की नजर लाख हब की तरफ उठती है, जहाँ कमाल अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है। इदरान को उसकी चाल ढाल कुछ जानी पहचानी लगती है, मगर इससे पहले कि वो करीब जाकर देखता, पुलिस अहलकार कमाल को दूसरी जानिब ले जाते हैं। उष्णा, समीन और इदरान पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधे अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल में सुजात साहब बेहोश पड़े होते हैं और डॉक्टर सबको ताकीद करते हैं कि उनके होश में आने के बाद कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे उन्हें दोबारा सदमा पहुंचे। उष्णा अपने वालिद के वस्त्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और दिल ही दिल में अहद करती है कि वह आज के बाद कभी किसी की बातों में आकर ऐसा कदम नहीं उठाएगी। मगर इसी दौरान कमाल अपने एक पुराने साथी को फोन करने में कामयाब हो जाता है और उसे हुक्म देता है कि हर कीमत पर उसे जेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर वह ज्यादा देर अंदर रहा तो उसके सारे राज्य खुल जाएंगे। दूसरी तरफ उदरान के दिल में भी शक पैदा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उष्णा पूरी हकीकत नहीं बता रही। वह खामोशी से पुलिस ऑफिसर से राब्ता करता है और इस रात की पार्टी की तमाम सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात मांग लेता है। जब फुटेज चलाई जाती है तो एक मंजर देकर इदरान चौंक जाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कमाल ही उष्णा को बहला फसलाकर पार्टी में लेकर आया था और वह पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। इदरान फौरन फैसला करता है कि वह कमाल को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। इधर कमाल के साथी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचकर उसे भगाने की मंसूबाबंदी शुरू कर देते हैं, जबकि अस्पताल में सुजा साहब को होश आने लगता है। जैसे ही वह आंखें खोलते हैं, सबकी नजरें उन पर जम जाती हैं, लेकिन उनका पहला सवाल सिर्फ एक ही होता है, उष्णा कहाँ है? क्या मेरी बेटी महफूज है? यह सवाल सुनकर उष्णा के आंसू एक बार फिर बहने लगते हैं, जबकि इदरान के दिल में यह अज़्म मजीद मजबूत हो जाता है कि वो कमाल का असल चेहरा सबके सामने लाकर ही दम लेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी। जैसे ही शुजात साहब ने कमजोर आवाज में पूछा, उष्णा कहाँ है? क्या मेरी बेटी महफूज है? तो उष्णा अपने आंसू न रोक सकी। वो फौरन आगे बढ़ी, अपने वालिद का हाथ थाम लिया और रोते हुए बोली, बाबा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने किसी पर इंतहा एतमाद किया और इसी का खुमियाजा आज आप सबको भुगतना पड़ा। शुजा साहब ने उष्णा की तरफ देखा, मगर डॉक्टर ने फौरन सबको इशारा किया कि इन्हें मजीद जज्बाती ना करें। सुमन ने उष्णा को पीछे हटा लिया ताकि सुजा साहब दोबारा तकलीफ में न आ जाए। उसी दौरान उदरान अस्पताल से खामोशी से बाहर निकला और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने पुलिस ऑफिसर से कहा कि वह कमाल से अकेले में बात करना चाहता है। कमाल जैसे ही उदरान को अपने सामने देखता है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उदरान ने गुस्से से कहा, मैं जानता हूँ तुमने उष्णा को धोखे से वहाँ पहुँचाया था, लेकिन अगर तुमने पूरी सच्चाई ना बताई तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। कमाल पहले तो मुसलसल झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर ने उसके सामने पार्टी की वीडियोस और दूसरे गिरफ्तार अफराद के बयानात रखे तो उसका हौसला टूटने लगा। उसे अंदाजा हो गया कि अब ज्यादा देर तक हकीकत छिपाना मुमकिन नहीं।